माँ गुड नाइट। गुड नाइट। माँ अब जब देखो तब काम ही करते रहते हो, ये सारा काम कल कर लेना। आई नो आपका काम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन माँ रेस्ट करना भी तो उतना इम्पोर्टेंट है ना। अभी अब जाकर सो जाइए। नहीं बेटा, ये आज करना ही जरूरी है, ये मैं कल पर नहीं छोड़ सकती। क्यों, ऐसा भी क्या है इसमें? इस मेमोरी कार्ड में एक ऐसा राज है जिसका पर्दाफाश होने वाला है, इसीलिए मैं आज इसे देख रही हूँ। सरला दीदी का फोन। हमारे भी नमस्ते बोलिएगा। हाँ हेलो, प्रणाम दीदी। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? ठीक है दीदी, ठीक है, प्रणाम दीदी। हे भगवान, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? ये मेमोरी कार्ड तो खाली है, ये कैसे हो सकता है? सारा राज पर्दाफाश होने से रह गया, लेकिन उसने तो कहा था कि इसमें बहुत सारे सबूत हैं। हमारे और अर्जुन की पिक्चर्स कौन खींच सकता है? माँ ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने आपको ये मेमोरी कार्ड दिया हो उसने खाली दिया हो, झूठ बोला हो आपसे कि इसमें कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है माँ, हम सोते हैं, वैसे भी काफी देर हो गई है। गुड नाइट। नहीं, करण मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, लगता है कोई मिस्टेक हुई है। ये तुम क्या कह रही हो पूर्वी? ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा हुआ है अर्जुन, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो तो कैसे भी करके हम सही टाइम पर पहुंच गए और सब कुछ डिलीट कर दिया, वरना आज मम्मी पापा के सामने सारी असलियत आ जाती, मम्मी सारी फोटोज देख लेती। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? पता नहीं, हम भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा कौन है जो हम दोनों का पीछा कर रहा है, हम दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ कोई और था भी नहीं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है। ये बात तो तय है कि ये काम हमारा कोनो फ्रेंड नहीं कर सकता, जरूर कोई ना कोई दुश्मन ही होगा, इसलिए अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। काहे कि दोस्त की याद में दुश्मन भी हो सकता है। ये बात का हम तुमसे वादा करते हैं, ये काम जिसने भी किया हम उसको ढूंढ निकालेंगे, लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना कि बात जब तक पता न चल जाए कि वो कौन है, तुम किसी को बताना, ठीक है? हाँ अर्जुन, जैसा तुम कह रहे हो हम वैसे ही करेंगे, लेकिन अब हम दोनों को बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। अर्जुन तुम जानते हो ना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार में ऐसे पागलों की तरह बिना सोचे समझे हरकतें अब हमें बंद कर देनी चाहिए। ये सब अब हमें किसी खतरे में डाल सकता है। हाँ तुम ठीक कह रही हो पूरी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है? तुम आराम से सोचो। गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन ये कौन कर सकता है? कहीं मृगांक ने तो नहीं किया? नहीं, हम भी ये क्या सोच रहे हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर कौन कर रहा है ये? पार्टी का वीडियो इस वाइट एनवेलप में किसने रखा होगा और क्यों? तुम तो सिर्फ मौका ढूंढ रहे थे ना हमें छूने का। हमें माफ कर देना लक्ष्य, हम बहुत मजबूर हैं। कितना बुरा लगा होगा ना तुम्हें, और कितनी नफरत करने लगे होगे तुम हमसे, लेकिन हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार है तुम्हारे लिए। भले ही हम तुमसे कभी सच्चाई ना बता पाए, पर हमारे दिल में तुम हमेशा रहोगे।
ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है मैम? तुमने खुद देखा था या नहीं? क्योंकि ये मेमोरी कार्ड बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैम पूरी डील की रिकॉर्डिंग थी इसमें। अरे हमने अपने हाथों से वीडियो बनाई थी। ये बिल्कुल असंभव है। जो हुआ उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब हम कोई नया तरीका ढूंढेंगे। इस वक्त तुम जाओ, ऑफिस में मिलते हैं। मैम हमें माफ कर दीजिए। हमारी गलती की वजह से इतना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। इट्स ओके, जानबूझकर तो नहीं किया ना तुमने, कोई बात नहीं। चलो जाओ, मिलते हैं। किसका नंबर है? हेलो हेलो, मैं आपकी शुभचिंतक बोल रही हूँ मैडम, और मेरे पास एक बहुत खास चीज है जो आपके बहुत काम आ सकती है। क्या है तुम्हारे पास? और तुम बोल कौन रही हो? मैं आपको ये तो नहीं बता सकती, पर मेरे पास भानु और बच्चा सिंह के खिलाफ बहुत पक्का सबूत है, जो आपके दुश्मन है। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी बहुत गलत किया है, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। लेकिन मैं उनकी तरह पावरफुल नहीं हूँ, तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आप तो बहुत कुछ कर सकती हैं। इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये समझ लीजिए कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। आप मुझे पाटलिपुत्र मार्केट में क्लासिक ज्वेलर्स के पास मिलिए, 1 घंटे में मैं आपको वही प्रूफ देती हूँ। पर तुम मुझे पहचानोगी कैसे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको जानती हूँ। मैं आपको ढूंढ लूंगी। मिलते हैं 1 घंटे में। वतन के पापा के फोन से मैं ये फोन करने में सफल हो गई, क्योंकि ये प्राइवेट नंबर है जिसे नीलिमा जी कभी भी नहीं ढूंढ सकती। तुम हिया क्या कर रही हो? वो बाबूजी, कल हमारा झुमका टूट गया था, तो हम माँ जी से पूछने आए थे कि हम इसे बनवा लाएं। हम उनसे पूछने ही वाले थे कि वो जल्दी निकल गए, इसीलिए। जाओ। कौन है ये शुभचिंतक, और ये सच बोल भी रही है कि नहीं? खैर, अब मिलने तो जाना ही चाहिए। क्या हुआ माँ, कहाँ जा रही हो? एक लड़की का फोन आया था, उसने कहा उसके पास बच्चा सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत है। अगर ऐसा सच है तो ये बहुत बढ़िया बात है। 1 मिनट माँ, ऐसा भी तो हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। नहीं, उसकी आवाज में सच्चाई थी और मुझे लगा कि वो ईमानदार है। मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। 1 मिनट माँ, इसमें काफी रिस्क इन्वॉल्व है। पता नहीं कौन लोग हैं, हो सकता है हमारा दुश्मन भी हो, और ये नौबत भी आ सकती है कि उन्हें पकड़ना पड़े। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम भी चलो। क्या सुबह सुबह किताबों में घुसी हुई हो? आज घर पे ही रहने का प्लान है क्या? हाँ यार, इतने दिन से कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम सोच रहे हैं आज पूरा दिन बैठ के अच्छे से नोट्स बना लें। और अर्जुन, उससे नहीं मिलना? अब चलो, मैं तुम दोनों के मिलने का प्लान है। नहीं गौरी, आज हम दोनों नहीं मिलेंगे। लेकिन क्यों? हम नहीं चाहते कि फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए। तुम्हें पता नहीं है कि कल क्या हुआ। लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना कि बात जब तक पता न चल जाए कि वो कौन है, तुम किसी को बताना। वो लक्ष्य भैया, कल पार्टी में 2-3 बार उन्होंने हम दोनों को मिलते हुए पकड़ लिया। हम नहीं चाहते कि और कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी और को शक हो। इसीलिए अर्जुन और हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों एक दूसरे से कम बात करेंगे और मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तुम पढ़ाई करो। एक के बाद एक प्रॉब्लम। कल प्रूफ हाथ से चला गया और आज ये सुनने को मिल रहा है कि इन दोनों ने ना मिलने का फैसला कर लिया है। अब कैसे इन दोनों के इश्क का भांडा फोड़ूंगी मैं? कहां से इनकी प्यार की और प्रूफ इकट्ठा करूंगी? इतने दिन रुक गई हूँ, लेकिन अब नहीं रुकूंगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा।
झुमका ठीक कराने के बहाने हम घर से बाहर तो निकल आए, लेकिन ये प्रूफ कैसे दे कि उनको हम पे शक भी ना हो और ये उन तक पहुंच भी जाए। ओह, ये लक्ष्य यहाँ क्यों आया है? अगर इसने हमें पहचान लिया तो ये हमें इतने करीब से जानता है कि पहचान भी सकता है, लेकिन बच्चा सिंह को सबक सिखाने का इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। माँ, हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसने मुझे कहा था वो मुझे पहचानती है। तुमने मुझे बुलाया था ना? आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? हम आपकी मदद करके खुद की मदद कर रहे हैं। सबूत इस लिफाफे में है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम आपको जानते हैं? हम चलते हैं। थैंक यू। माँ, मैं अभी आता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट, आया माँ। अर्जुन, पता नहीं कौन हमारा पीछा कर रहा होगा। किसने हमारी फोटोज खींची होंगी? तुम देखती जाओ पूर्वी, हम ढूंढ निकालेंगे उसको। खैर, ये बताओ कि हम दोनों के मिलने के बारे में किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट घर से जब सब लोग चले गए थे, हम उसके बाद ही घर से बाहर आए हैं। ये लेडी है या ट्रक? हाँ? बड़े अजीब लोग हैं। और पूर्वी, हमको यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता मालूम है। चलो। निशा का फोन? ये बुर्के के पीछे जो थी वो मुझे बिल्कुल निशा ही लग रही थी। क्यों ये महसूस हो रहा है कि वो निशा ही थी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, निशा तो खैर नहीं हो सकती। वो वतन के साथ खुश है, और वैसे भी वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी क्यों? तुम आज भी हमें महसूस कर लेते हो लक्ष्य। काश हम तुम्हें सच बता पाते। जी माँ, अभी पहुंच रहा हूं। भैया अभी भी हमारा पीछा तो नहीं कर रहे होंगे ना? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो ब्यूटीफुल फेस है ना, ऐसे ही छुपाए रखना। हाँ। किसकी हिम्मत जो हमें ओवरटेक कर रहा है? तो ये है इसकी गर्लफ्रेंड। हम भी तो देखें कि इसमें ऐसा क्या है।
चेहरा नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। बहुत जल्द ऐसा चक्कर चलाएंगे कि अर्जुन भी तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएगा। अर्जुन की जिंदगी से बहुत दूर नजर आओगी तुम। अर्जुन तो बस हमारा है और हम अपनी कोई भी चीज किसी के साथ बांटते नहीं। लक्ष्य भैया हमारे पीछे मार्केट पहुंच गए, लेकिन उनसे किसने कहा होगा? ऐसा कौन है जो हम पर नजर लगाए हुए है? कौन हमारा पीछा कर रहा है? अरे भैया जी, काहे बुलाए हमको? कुछ काम है क्या? तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ भैया जी बोलिए, कैसी हेल्प? भंगू, साला कोई है जो हमरे और पूर्वी के पीछे हाथ धो के पड़ा है, हमारी फोटो खींच रहा है। और परसों तो साले ने हमको ब्लैकमेल करने का प्लान तक बना लिया था। खैर, तुमको एक काम करना है, तुमको ये पता लगाना है कि साला है कौन। भैया जी आप चिंता मत कीजिए, हम आज से ही जुड़ जाते हैं और पता निकाल कर ही रहेंगे। हमको पूरा भरोसा है अपने जासूस पर। सुराग तो जरूर दोगे। वो कहे कि उसका पकड़ना बहुत जरूरी है। माँ। पूर्वी, इतना हाफ क्यों रही हो? घर में जॉगिंग कर रही थी क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं हमारे और अर्जुन के खिलाफ कोई दूसरा सबूत तो नहीं है? लक्ष्य, जरा कमरे में आना। जी माँ। हेलो अर्जुन, अब तो हम दोनों गए। तुम्हें पता है, अभी हमने मम्मी को एक और व्हाइट एनवेलप के साथ देखा जिसमें एक और मेमोरी कार्ड है। अरे कहीं कहीं इस मेमोरी कार्ड में हमारे फोटोज तो नहीं ना? हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि हूँ, क्योंकि जिस इंसान ने वो मेमोरी कार्ड भेजा था शायद उसको पता चल गया हो कि हमने वो सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं और उसने वापस हमारी पिक्चर्स डाल के दे दी हो। सुनो पूर्वी, तुम एक काम करो, इस मेमोरी कार्ड में से जितना भी डाटा है पूरा का पूरा डिलीट कर दो। अर्जुन, तुम कैसे भी करो, कोई भी रास्ता निकालो, लेकिन तुमको ये करना पड़ेगा। सुन रहे हो ना? अरे बाहर आग लगी है। आग? क्या हो रहा है ये? ये अचानक आग कैसे लग गई? अरे पानी पानी। बच के संभल के। लक्ष्य, सॉरी भगवान जी, ये सब हमने इन लोगों को वहां से हटाने के लिए किया, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाता तो आई एम रियली सॉरी माँ। पता नहीं है आग कैसे लग गई। ऑन करो बेटा। माँ, मेमोरी कार्ड? अच्छा, इसी में लगा है। माँ, ये तो खाली है। ये कार्ड भी खाली है? ये हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है और हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। एनीवेज, हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। और हाँ माँ, आगे से किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए प्लीज इग्नोर करना। हम चलते हैं। दो बार एक ही चीज हुई है। ये हो क्या रहा है, आखिर मामला क्या है?
कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे याद है कि मैं इस कार्ड को टेबल पर छोड़कर बाहर गई थी। मेरे जाने के बाद कोई अंदर आया था क्या? पर कौन? ये दुपट्टा? ये दुपट्टा कहीं पूर्वी का तो नहीं? माँ नहीं, पूर्वी क्यों? ये सब तो कल भी हो सकता है, अभी आप जाकर सो जाइए। नहीं बेटा, ये आज करना ही जरूरी है। ये मैं कल पर नहीं छोड़ सकती। क्यों है? ऐसा भी क्या है इसमें? इस मेमोरी कार्ड में एक ऐसा राज है जिसका पर्दाफाश होने वाला है, इसीलिए मैं आज इसे देख रही हूँ। कहीं पूर्वी ने तो फाइल्स डिलीट नहीं किए, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? कहीं वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही है?